दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। मंदिरों पर नियंत्रण तो सरकारों का है, लेकिन गिरजाघरों पर और मस्जिदों पर सरकारों का नियंत्रण नहीं है। तो ये कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है और कैसी ये व्यवस्था है, उनका एक सवाल है। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए देखिए, सरकार की विषमता यही ज्ञात हो जाती है। हमारे यहाँ लिखा है संविधान। संविधान का मतलब होता है संविधान, सबके लिए समान रूप से है। कहाँ है समान रूप से? वो लोग शरियत के अनुसार चलते हैं। कोई मुसलमान आपके संविधान को नहीं मानता। उनका मतलब होगा तो मानेंगे, तो नहीं तो नहीं मानेंगे। कोई चर्च को चलाने वाला ईसाई आपके संविधान को नहीं मानता। ये देखिए, हिंदू ही तो बचा है, बाकी कानून को भी मानता है, संविधान को भी मानता है, सब कुछ मानता है। अब कब तक गला काटते रहोगे? अभी राजू दादी ने कहा, बिल्कुल स्पष्ट कहा, कोई एक मस्जिद बता दो, कोई एक चर्च बता दो। भाई, मंदिरों पे सरकार का अधिग्रहण क्यों? और मंदिरों का पैसा आप मदरसों में लगाओगे, चर्चों में लगाओगे? वही आतंकवादी गुंडे हमको आके मारेंगे, वही जिहादी हमको मारेंगे। अरे हमारा ही पैसा, हमारी जान जाएगी। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश का इस्लामीकरण करना और ईसाइयत करना। ये सरकारों की, वहां की जो सरकार है वो तो सब ईसाई हो गए। जी। उनकी तो पूरी योजना ही है, और कुछ पूरी लोगों योजना की राय ऐसे ही है, जैसे हिंदुओं हमारे को दोनों बहुत मेहमान सावधान हैं। रहने की जरूरत है। जी। कुछ लोगों की राय ये है कि इसलिए हमने इसलिए तिर कहा था कि वक्फ बोर्ड सदा सदा के लिए बकवास बोर्ड समाप्त होना चाहिए। और नहीं तो सनातन में बोर्ड बने, हमारे लिए क्यों नहीं बनता है? मंदिरों की व्यवस्था हम करेंगे, आपको सरकार तो चल नहीं रही, जहां तक घोटाला कर रहे हो। तिरुपति बालाजी में जो पैसा आता है वो मदरसों में लगता है, चर्चों में लगता है, कहाँ कहाँ लगता है? क्यों भाई? तो श्रद्धालुओं के द्वारा दिया हुआ पैसा है, उनका सदुपयोग होना चाहिए। और उसमें कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई साधु नहीं, कोई आचार नहीं। आप क्या उस पैसे का कर रहे हैं, सरकारें क्या करती हैं, आप सब जानते हैं। ये बहुत भयानक स्थिति है। इसलिए संविधान की मूल भावना के विपरीत काम हो रहा है। जी। इसका नाम है संविधान, और हम कहते हैं विषमता हो। कई लोग कहते हैं कि तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद में यह घी आया, जिसमें मवेशियों की चर्बी और मछली का तेल प्रयोग किया गया, वह भी एक गलत मंशा और साजिश के कारण भी हो सकता है। अब हो सकता नहीं है ही। भगवान बाला आता हूँ सर, मैं आपके पास आता हूँ। कुछ चीज़ें मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान बालाजी, वेंकटेश्वर, विष्णु, उनके जो बाल हैं वो असली हैं, क्योंकि उनके बाल हमेशा दोष रहित माने जाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की जो प्रतिमा है मंदिर के भीतर, मैं चाहूँगा पीसीआर से कि आप प्रतिमा को ज़रूर दिखाइएगा, और उसके पीछे जो है समुद्र के लहरों की आवाज़ आती है। यह भाव आपके भीतर पैदा हुआ, कुछ आवाज़ सी आ रही है। उस रहस्य को आज तक कोई नहीं जान सका, इसलिए मैंने कहा कि रहस्य से भरा हुआ मंदिर है। इस धाम में एक ऐसा दीपक है जो पता नहीं कब से लगातार जलता रहा है। यह दीपक कब जलाया गया और किसने जलाया कोई नहीं जानता है, लेकिन जितने भी लोग वहाँ यात्रा पर जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, वो देखते हैं कि वह दीपक लगातार जलता रहता है। इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं। तिरुपति बालाजी मंदिर के पुरोहितों की अगर माने तो यह दीपक बहुत पहले से ही प्रज्वलित है और सदैव जलता रहेगा। इसके साथ ही मंदिर में बाल अर्पित करने की परंपरा है, जैसा भी महंत राजू दास जी अर्पित करके आए हैं। जब भक्तों की कोई विशेष इच्छा, जिसको मनोकामना कहते हैं, पूरी हो जाती है तो वो जाकर के मंदिर में अपने बाल का दान करते हैं। अब बाल दान करने की परंपरा तो है। ऐसी मान्यता है कि बाल व्यक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाल दान करने की जो प्रथा है वो प्रचलित है और बाल को व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति तिरुपति बालाजी में जाकर बालों का दान करता है तो श्री वेंकटेश्वर उन्हें उतना गुना धनी बना देते हैं। मान्यता यह भी है कि जो लोग तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर अपने बाल दान करते हैं, उनके जीवन से सभी तरह की बुराइयां, नकारात्मकता, कष्ट, मुसीबत, इनका निवारण, निराकरण हो जाता है।
उन पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जो भारतीय हिंदू सनातन परंपरा है उसके साथ जो प्रबल चीज़ है वो आस्था है, और आस्था के जितने भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं वो धर्मस्थल कहे जाते हैं, और जितने भी धर्मस्थल हैं सबके साथ कोई न कोई विशेष महत्व आप देखेंगे, और ठीक से आप अगर उसको जाने समझेंगे तो उनका अपना एक वैज्ञानिक महत्व भी निकल करके आता है। महंत राजूदास जी, आप तो बाल दान करके आ रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर, तिरुमला धाम, तिरुपति बालाजी, इनका महात्म्य क्या है और हिंदू परंपरा में इस मंदिर को, इस धाम को किस रूप में देखा जाता रहा है? देखिए, मैंने जो अभी आपने बताया, मैंने जो बाल दान किया, मैं एक बार दर्शन के लिए गया हुआ था, तो मैंने देखा लोगों को कि यहाँ पर बाल दान करते हुए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, माताएं बाल बहुत उनको बाल से माताओं को प्रिय है, और माताएं बाल दान वान नहीं करती। और तो मैं देखा वहाँ अधिकतर माताएं भी बाल दान कर रही थी। तो मैंने पूछा लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बाल जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो लोग आके बाल दान करते हैं। तो मैंने तिरुपति बालाजी भगवान से प्रार्थना किया कि हे ठाकुर जी, अयोध्या में हमारे पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की मंदिर, टिंट में हमारे ठाकुर जी हैं, अगर वहां राम मंदिर भव्य बन जाता है, चाहे यहाँ मंदिर बन जाता है, किसी भी प्रकार से टेंट हट जाते हैं, तो हम भी आपको बाल ऐसे दान किया करेंगे। तो जब से मंदिर का निर्माण हुआ तब से मैं बाल जरूर प्रयास करता हूँ, 3 महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे, जब भी हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं तो मैं जाकर और बाल वहीं दान करता हूँ। दूसरी बात कि वहां लोगों में इतनी आस्था है, इतनी आस्था है कि मैं वहां की भाषा तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन देखा कि 2 दिन लगातार लोग लाइन में लगे हुए हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था, उसी जो डोर बने हैं उसी डोर में नहाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और भी जो मेडिसिन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था उसी में, और 2-2 दिन तक लोग लाइन लगाकर दर्शन और पूजन कर रहे थे। जी। तीसरी बात कि कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग, कोई इधर कोई उधर, सब सब एकदम भाव भजन से, मस्ती से, एकदम आनंद पूर्वक भजन करते हुए और भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन के अलावा लौकिक मान्यता है कि वहां बाल जी, दान करने एक से प्रश्न, चूंकि सुख, लड्डू जो बनता है समृद्धि, प्रसादम, वो कैसे शांति। बनता है, क्या बनता है, बता करके, और फिर मैं चाहता हूं कि मैं नवल किशोर दास जी से सवाल करूं। जो प्रसादम है, क्या क्या मिलाया जाता है, कितना बनाया जाता है, उसका अपना जो बिक्री है उसकी, या लोग जितना ले जाते हैं वो क्या है, यह भी आपको समझना चाहिए। 500 टन के आसपास, अगर ग्राफिक्स हो पीसीआर तो आप ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारे दर्शक ग्राफिक्स को भी देखेंगे। तो बड़े पैमाने पर लड्डू की तैयारी होती है। रोज़ लगभग 1 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलो काजू, 500 किलो मिश्री, 300 से 500 लीटर घी, इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ? रोज़। इतनी बड़ी मात्रा के बावजूद लड्डू अपने स्वाद के साथ, सुगंध के साथ बना रहता है, और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी है कि लोग लड्डू ले करके आते हैं और उनको मानते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है, क्योंकि इसमें जो स्वाद है, इसमें सुगंध है, वो इस धरती पर आदमी के जरिए तो नहीं हो सकता है। समय के साथ साथ लड्डू बनाने के लिए जो तकनीकें थी, टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो उसको भी लोगों ने शामिल कर लिया। 1984 से रसोई में लकड़ी की जगह जो हमारी एलपीजी गैस है, उससे लड्डू बनने लगे, और आज हर दिन लगभग 2.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, 2.5 लाख।
और इतनी बड़ी मात्रा में लड्डू के मूल स्वाद को बनाए रखना भी अपने आप में चुनौती है कि आप 2.5 लाख लड्डू बनाएं, स्वाद वही रहे, सुगंध वही रहे, उसकी क्वालिटी में तनिक भी फर्क नहीं आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी को प्रसादम कहते हैं, इसी प्रसादम को लेकर के सारा बवाल है। अब गुरुजी, ये जो सवाल है, शब्द मेरे, यह जो विवाद है, अगर माना जाता है या अगर सही में जांच में यह साबित होता है कि इसमें जानवरों की चर्बी है, तो धार्मिक रूप से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बस इतना कह सकते हैं धर्म भ्रष्ट हुआ। लेकिन ऐसे मामलों में जो सजा है वो आप क्या चाहते हैं, नवल किशोर दास जी? फांसी, फांसी। देखिए, मैं वही का नहीं, कहीं भी दवाइयों में, खाने पीने वाली वस्तु में कोई व्यक्ति मिलावट करता है, उसको आजीवन कारावास हो और ऐसी फैक्ट्रियां सदा सदा के लिए सील हो जाए, कभी दोबारा खुले नहीं। क्योंकि मैं देखता हूं जिनकी जिम्मेदारी है कि मिलावट को रोके, वही मिलावट करने वाले हैं, ऐसा लेकर के छोड़ देते हैं। दीपावली के समय आप जाएंगे, टीवी में रोजाना आता, आप लोग दिखाते हैं, तो वहां मेवा में, खोए में इतना मिलावट पाया गया, या दूध में रोज गाय भैंस दिखाई नहीं देता और दूध का, घी का कोई कमी नहीं है। तो बहुत बड़े पैमाने पे मिलावट हो रही है। हम लोग तो सोचते हैं कि हम रोज जो हवन कर रहे हैं, वो घी का हवन कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं। जी, अब तो चिंता ये होने लगी आस्था हमको। के साथ चिंता खिलवाड़ होने लगी है, और जो लोग मैं आस्था के चाहता हूं साथ खिलवाड़ आजीवन करते हैं, कारावास हो, उनकी फांसी की सजा होना चाहिए। जो उन्होंने भगवत अपराध किया है, उनको फांसी की जी, सजा हो जानी चाहिए। आप जो ऐसे लोगों ने काम दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी भावना और अपनी बात दोनों रखने के लिए। अर्सत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार।